Zombie apocalypse. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन में। सो गाइज़, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए KBC 2021 GK राउंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब कि जो भी क्वेश्चंस GK राउंड में आपके पूछे गए थे, मैं अभी सारे क्वेश्चंस विद एलैबोरेशन के साथ लेकर आई हूँ। प्लस अब आप सोचोगे कि GK राउंड तो हो गया, अब इसका क्या फ़ायदा पढ़ने का। सो लेट मी टेल यू गाइस, तो जिन्होंने भी अपना GK राउंड कंप्लीट किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि इसी में छुपा है सिलेबस फॉर इंटरव्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे छुपा है सिलेबस फॉर इंटरव्यू। सो लेट मी टेल यू गाइस, वो ऐसे क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि इंटरव्यू में हमें 2 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड करके GK राउंड में के बाद जो वीडियो राउंड होता है उसमें रिकॉर्ड करके जो आपने सोनी लिव ऐप पर अपलोड करी थी, उसी से रिगार्डिंग आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़े एलैबोरेशन में पूछे जाते हैं। क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू राउंड में जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 1.5 मिनट में आपको खुद को एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल लाइक। तो इसीलिए आपका 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू होता है जिसमें आपको अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है, आप KBC में क्यों आना चाहते हैं एंड ऑल दैट। तो ये सब सिचुएशन जो हैं आपको अपने इंटरव्यू राउंड में क्लियर करनी होती हैं, जो कि हर लोगों की अलग अलग स्टोरी होती है, तो वो खुद अपने हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट उसके बाद जो लेवल आता है GK टेस्ट का, यानी कि 10 क्वेश्चंस का GK टेस्ट होता है जिससे आपको गुजरना होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम आंसर सही देने होते हैं। तो अब टेंशन तो ये है कि पढ़े क्या उसके लिए, तो मैं ये लेकर आई हूँ आपके लिए ये वीडियो। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो दोस्तों, बेसिकली होता ये है कि जो भी आपने GK राउंड में 20 क्वेश्चंस के टेस्ट दिए होते हैं वही है आपका सिलेबस इंटरव्यू राउंड के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो भी आपने 20 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया होता है वो अलग अलग टॉपिक से रिलेवेंट होते हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस याद तो रखने ही रखने हैं, साथ में उन टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको आपको याद करना है। और अगर आप इतना याद करने में एबल हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू का जो GK टेस्ट है 10 नंबर का, वो भी क्लियर हो जाता है बिल्कुल आसानी से। तो आज मैं आपको इसीलिए KBC 2021 GK राउंड क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आई हूँ, प्लस उससे जुड़े और भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिससे आपका इंटरव्यू पक्का होगा क्लियर। सो मेक श्योर यू डू नॉट स्किप एनी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 20 सवाल पूछे गए थे, उनमें से 3 सवाल प्रैक्टिस के थे, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हो सकता है कि उसमें से ही कुछ रेलेवेंट पूछ दिया जाए, डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है। सो लेट्स चेक। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, सुकमा और बीजापुर जिले भारत में किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है B छत्तीसगढ़। तो इससे रिलेवेंट आपको महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड है, इन सब के बारे में भी, इन सब के ज़िलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप अभी समझ रहे होंगे कि कैसे मैं टॉपिक्स को रिलेवेंट करके आपको बता रही हूँ और उन टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। लास्ट में इन सारे टॉपिक्स का एनालाइज करके मैं एक छोटी सी लिस्ट तैयार मैंने किया है, वो आप बिल्कुल देख लेना ताकि आपको प्रिपरेशंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो दूसरा सवाल है, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है खूब लाभ होना? ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब है C चांदी होना। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मुहावरे हैं, चाहे खाक छानना, लोहा मानना, पानी पिघलाना, तो इस तरीके के सारे मुहावरे आपको याद होने चाहिए। मेक श्योर्स कि आप ऑप्शंस भी अच्छे से देखें और उन ऑप्शंस से रिलेवेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। सो तीसरा सवाल ये है, इनमें से किस नाम का शाब्दिक अर्थ बुद्धि या अक्ल होता है? तो आपको बताना है ऑप्शंस देखकर। तो इसका सही जवाब है मनीषा। ठीक है, मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि अक्ल होना। तो साथ में जो प्रियंका, निर्मला और सुप्रिया है, इन सब के भी नामों की मीनिंग्स आपको याद रखने हैं।
तो दोस्तों ये थे 3 प्रैक्टिस सवाल। अब हम बढ़ते हैं उन 20 क्वेश्चंस के बीच में जो कि मेन आपके क्वेश्चंस थे। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ऑप्शन है आपके पास स्मृति मंदाना, अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर या फिर मिताली राज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, मिताली राज। और अगर आपने मेरे लाइव कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया होगा तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने लाइव में भी डिस्कस बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको स्पोर्ट्स क्रिकेट में जो भी और अदर ऑप्शंस हैं, मिताली राज एंड ऑल दैट है, तो उन सब के बारे में आपको उनके रिकॉर्ड्स को याद करना होगा। आपको उससे रिलेवेंट, करंट से रिलेट करके पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है, मार्च 2021 में न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलने वाली किस ट्रेन सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मैत्री एक्सप्रेस। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये जो सारी एक्सप्रेसेस हैं, इन एक्सप्रेसेस को कब चलाया गया और किनके द्वारा चलाया गया, आपको ये याद रखना है, बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है, हिंदू चंद्र कैलेंडर के किस महीने में गौतम बुद्ध के जन्म दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है? और आपका इसका सही उत्तर होगा डी, वैशाख में ही बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, इनफैक्ट वैशाख में और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, प्लस इनको करंट से जोड़ना है कि अगर अभी करंट में कुछ ऐसा फेस्टिवल मनाया गया है तो वो आपको याद रखना है, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो वो स्क्रीन पर ये रहा। फरवरी 2022 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इनमें से किस घटना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे? ये करंट का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है चौरी चौरा कांड। और ये भी क्वेश्चन मैंने अपने लाइव में कराया था, तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको 100% पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है कराया गया है और उन्होंने बिल्कुल सही किया होगा। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए, जैसे कि चौरी चौरा कांड, संथाल विद्रोह, बंगाल का विभाजन, गदर क्रांति, आपको तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये हुआ कब था, क्योंकि इससे रिलेवेंट डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि ये कब हुआ था। बट अगर इसकी एनिवर्सरी मनाई गई है कि 90 वर्ष पूरे हो गए, 70 वर्ष पूरे हो गए, तो वो आपको पूछा जाता है कि किसके 100 वर्ष पूरे हो गए एंड ऑल दैट। तो ये सब आपको याद रखना है कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर से एक टॉपिक निकलता है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा है आज का 5वां सवाल। तो 5वां सवाल स्क्रीन पर ये रहा। वेब सीरीज स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी द्वारा निभाया गया किरदार किस वास्तविक व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, हर्षद मेहता। आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, प्लस ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें जो भी ऑप्शन से अलग, राधा किशन दमानी, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, तो इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, तब जाकर के आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कमला हैरिस ने इनमें से किनके ठीक बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये 1 साल पहले का करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, माइक पेंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और ऑप्शंस में डिक चेनी, अल गोर, बर्नी सैंडर्स जो हैं, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। तो यूएस रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए क्योंकि जो अभी जो कमला हैरिस बनी है वो इंडियन ओरिजिन की हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, इब्न बतूता, अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफे, मसाला चाय और शर्तें लागू किस हिंदी लेखक की लोकप्रिय रचनाएं हैं? तो दोस्तों आपको बताना है रचनाओं के बारे में, यानी कि आपको बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आ गया, तो बुक्स एंड ऑथर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। तो उसका सही जवाब है ए, दिव्य प्रकाश दुबे। ओके, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये याद रखना है कि अनु सिंह चौधरी, मनोज मुंतशिर, कुमार विश्वास के द्वारा ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स की रचनाएं हो चुकी हैं। तो ये बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। इसका सही जवाब है नथालपति वेंकट रमन।
तो इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो अभी इस ईयर जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्ति हुई है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। तो 9वां सवाल ये है कि दिसंबर 2019 से कौन भारत के थल सेना अध्यक्ष के पद पर आसीन है। सो आपको बताना है कि इंडियन आर्मी में के पद पर कौन आसीन हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, दिसंबर 2019 की बात है, तो इसका सही जवाब है मनोज मुकुंद नरवणे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही इजी है। इसी के साथ में आपको जो भी अलग है, जैसे कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ओपी सिंह और विक्रम सिंह, इनकी कहाँ कहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, ये आपको याद रखना है केबीसी इंटरव्यू जीके टेस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है दोस्तों 10वां सवाल। तो 10वां सवाल ये है कि बहुराष्ट्रीय दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका का वैश्विक मुख्यालय यूके में कहाँ स्थित है। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर्स। तो देख सकते हैं आपके हेडक्वार्टर से रिलेवेंट भी पूछ दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज आपको पता है कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बाकी के हेडक्वार्टर्स यानी कि बहुत सारी अभी कोविड वैक्सीन्स आ रही हैं, अलग अलग कंपनीज बना रही है, तो सभी का आपको हेडक्वार्टर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 11वां सवाल है, फरवरी 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स किसने जीता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो भी टेनिस अभी पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो इस तरीके के आपको सभी कुछ याद रखना है। साथ में रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और डेनियल मेदवेदेव, सभी के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सा ओपन जीता, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो टेनिस ओपन से सवाल बिल्कुल आएगा ही आएगा निश्चित तौर पे। सो नेक्स्ट सवाल है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ए उत्तराखंड। ये बहुत ही इजी सवाल है, और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, इनफैक्ट किसी भी राज्य में हो, तो आपको उसके बारे में अवेयर रहना, यानी कि नेशनल पार्क्स प्लस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, 2021 में क्लोई झाओ इनमें से किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। तो अरे वाह, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने लाइव सेशन में डिस्कस करा था। तो दोस्तों अगर आपने लाइव सेशन देखा होगा तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो इसका सही जवाब है ए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यानी कि सबसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था क्लोई झाओ को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। तो 14वां सवाल स्क्रीन पर ये रहा, नर्मदा नदी किस जल निकाय में गिरती है। आपको बताना है, ये बहुत ही ईजी सा सवाल है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो जितनी भी नदियां हैं, इंडियन रिवर्स खासकर, तो उनका जो भी ड्रेनेज सिस्टम है कि वो कैसे अपने आप को ड्रेन करती हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स की क्वेश्चंस कैसे उठा के पूछे जाते हैं, और इनसे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं याद करने। सो 15वां सवाल है, सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म राधे के निर्देशक कौन है। ये करंट का क्वेश्चन है प्लस इंटरटेनमेंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है बी प्रभुदेवा। अभी हाल ही में ईद के ओकेजन पर राधे फिल्म आई है सलमान खान की, तो उसके निर्देशक है प्रभुदेवा, ठीक है। तो अभी जो भी करंट में फिल्म जो कि ब्लॉकबस्टर होती है, हिट होती है, तो इन फिल्म्स के निर्देशक के नाम तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें सवाल की तरफ। तो वो है, 1979 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर से किस बीमारी के उन्मूलन की घोषणा की थी। आपको बताना है कि WHO ने 1979 में किस बीमारी के बारे में पूरी दुनिया को बताया था, घोषणा किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी पोलियो,
ठीक है। पोलियो के बारे में ही WHO ने घोषणा करी थी। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 आ चुका है और ये भी एज अ पैंडमिक डिक्लेयर हो चुका है, तो उससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन आपको पूरे हिस्ट्री से मिला करके पूछा गया है। तो जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में, जो कि खासकर जो ऑप्शंस में हैं, उनके बारे में एक बार आप ज़रूर से पढ़ लें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के 17वें सवाल की तरफ। तो चलिए 17वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारतीय नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं? आपको बताना है इंडियन नेवी के कमीशन प्राप्त अधिकारी कौन हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, वाइस एडमिरल होते हैं। ठीक है, कमीशन प्राप्त अधिकारी। तो इसके साथ जो और भी पोस्ट हैं जैसे कि कर्नल, विंग कमांडर, ब्रिगेडियर, तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, प्लस इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ओके दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आज के 18वें सवाल की तरफ। तो ये है एक पिक्चराइज क्वेश्चन जिसमें कि आपको बताना है कि इस स्मारक या चर्च को पहचाने जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर के अवशेष रखे गए हैं। तो दोस्तों दिस इज अ पिक्चराइज्ड क्वेश्चन और आपको बताना है पिक्चर देख करके। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, यानी कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। ठीक है, तो इस तरीके के पिक्चराइज्ड मॉन्यूमेंट्स आपको पूछे जाते हैं। तो आपको इंटरव्यू में पिक्चराइज क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए और आपको पूछे जाएं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा चर्च कहाँ पर है और उससे रिलेवेंट जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। प्लस बार बार बोल रही हूँ, करंट से प्लीज़ जोड़े, करंट से 90% क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के 19वें सवाल की तरफ। तो 19वां सवाल स्क्रीन पर ये रहा। रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान किसके पास अपने विरोधी की आधी शक्ति प्राप्त कर लेने का वरदान प्राप्त था? ठीक है, आपको बताना ये हिंदू माइथोलॉजी से क्वेश्चन है और इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन तो आपको पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, कि अपनी आधी शक्ति प्राप्त कर लेने का वरदान प्राप्त था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, बाली। ओके, तो हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड आपको इस तरीके के सवाल आने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल यानी कि 20वां सवाल के तरफ। तो दोस्तों ये भी एक वीडियो क्वेश्चन है। यहाँ पर वीडियो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पिक्चर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखें और आप बताएं कि ये है क्या। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, मार्खोर। ठीक है, तो इस जानवर की वीडियो दिखाई गई थी और दिखाकर पूछा गया था कि आपको बताना है कि इनमें से ये क्या है। तो ये पिक्चराइज क्वेश्चन हो गई और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास अभी अवेलेबल इससे रिलेवेंट, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगी। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि इंटरव्यू के लिए कॉल्स कल से ही आनी शुरू हो गई हैं और आप सभी को बिल्कुल भी टाइम उतना नहीं मिलने वाला इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए फटाफट इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज आप ज़रूर कर लें ताकि इससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो 100% आपको आने चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जो भी जीके सवाल होते हैं उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो अगर आपने वहाँ पर सही दिया था जीके राउंड में और अगर आप इंटरव्यू में नहीं दे पाते हैं तो इससे भी इम्प्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ता है और आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो हो जाते हैं कम। तो मेक श्योर कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तो याद रखें, साथ में टॉपिक्स जो भी इससे रिलेटेड जो मैंने बताएं, साथ में ऑप्शन से आप खुद रिलेट कर सकते हैं कि इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए मैंने कुछ टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ और उन टॉपिक से आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है ताकि आपका इंटरव्यू में जो जीके टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए। प्लस ये तो वीडियो हो गया आपका जीके टेस्ट से रिलेटेड, यानी कि जो इंटरव्यू में 10 सवाल पूछे जाते हैं उससे रिलेवेंट, लेकिन इंटरव्यू में जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका इंट्रो लिया जाता है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है कल मैं आपको बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो में। सो जुड़े रहे मेरे चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन के साथ। ओके, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए अब देख लेते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। सो हियर इज़ द स्क्रीन और यहाँ पर लिस्ट है टॉपिक्स। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहले आता है बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स में क्रिकेट और टेनिस ओपन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। साथ में माइथोलॉजी और पिक्चराइज क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपने देखा कि पिक्चराइज से 2 क्वेश्चन आपको एक एनिमल दिखा करके पूछ लिया गया, प्लस एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दिखा करके आपको पूछ लिया गया। तो इन टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आप उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। हालांकि इतने ही टॉपिक्स नहीं, और भी टॉपिक्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक्स है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बहुत ज़रूरी हैं।
पैंडमिक, अभी आपसे पैंडमिक के बारे में पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़रूरी, कहाँ कहाँ पे नियुक्ति हुई है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स से रेलेवेंट जितने भी पोस्ट पद होते हैं उनके क्या क्या यूज़ है, फंक्शन है, क्या बोला जाता है कंपैरिजन में, वो आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो और टॉपिक्स आएंगे जैसे कि मूवीज़, डायरेक्टर्स, ऑस्कर अवार्ड्स, एंटरटेनमेंट, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स आपसे पूछा जाएगा। अभी आपसे पूछा गया था नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्लस इंडियन रिवर सिस्टम, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर जाकर ड्रेन हो रही है, कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं और टॉपिक्स के बारे में। तो आगे है इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्या क्या इवेंट हुआ। अभी आपसे चौरी चौरा कांड के बारे में पूछा गया ना, वो आपको याद रखना है। इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, हेडक्वार्टर्स बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो कि बनाए जाते हैं, IPL, साथ में मुहावरे। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रख के अच्छे से प्रिपरेशंस करना है। और मैं इन सभी का मिक्सअप क्वेश्चंस बनाकर पार्ट वाइज अपलोड करती जाऊंगी वीडियोस को, तो आप वीडियोस देखना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। एक और सूचना, रात 9 बजे आपको पता है कि मैं हर रात 9 बजे 9 से 10 लेकर आती हूँ लाइव क्विज क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर KBC। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव पर, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।